अर्धवार्षिक परीक्षा 6 से 8 हेतु लिखित और मौखिक परीक्षा अंक विभाजन 2024-25 क्या रहने वाले हैं। परीक्षा तैयारी अवकाश कब और कितने दिनों का रहेगा। परीक्षा आयोजन कब से कब तक करनी है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों कक्षा 6 से 8 और इसी के साथ ही जो कि अंक विभाजन रहने वाला है इनका, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होगी और उन परीक्षाओं से संबंधित प्रत्येक विषय से संबंधित जो अंक विभाजन है, प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के सभी के अंक विभाजन किस प्रकार से रहेंगे, तो इसके संदर्भ में ये वीडियो है और एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे परीक्षा का प्रकार यानी कि विषय यहाँ देख सकेंगे कि कौन कौन से विषय यहाँ पर आपके रहने वाले हैं और उन विषयों के संबंध में जो कि आपके अंक विभाजन रहेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा जो कि विषय रहेंगे आपके पास में, ये हमारे 6 ही विषय हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक। इसके जो अंक विभाजन है वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि प्रथम परख है वो हो चुकी है, द्वितीय परख है ये भी हो चुकी है। अब तृतीय परख और अर्धवार्षिक परीक्षा का देखिएगा, यहाँ पहली परख के अंदर जो कि हमारे रहने वाले हैं, यहाँ प्रत्येक विषय के लिए लिखित परीक्षा 5 नंबर की, गतिविधि आधारित और प्रोजेक्ट जो कि प्रायोगिक शिक्षक द्वारा लिए जाते हैं ये 5 नंबर, 5 और 5 दोनों ही 10 नंबर के हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 10 नंबर का रहने वाला है। योग मैंने दिखा रखा है, योग यहाँ पर 10 नंबर का दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय परख की। द्वितीय परख में भी सेम है। देखिए विषय आपके यहीं रहने वाले हैं और उन विषयों के सामने आप यहाँ देखेंगे तो आपके जो प्रत्येक विषय के संदर्भ में लिखित और मौखिक परीक्षा के जो अंक विभाजन है वह भी 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 10 नंबर के, जो कि आपके यहाँ पे योग के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो कि तृतीय टेस्ट होगा उसके अंदर भी हमारे सेम जो कि विषय रहने वाले हैं और उन विषयों के संदर्भ में जो कि यहाँ पर 5-5 नंबर के दोनों ही अंक यहाँ पे रहेंगे और उसी के साथ ही जो टोटल आपके पास में ग्रांड टोटल हो जाएगा 10 नंबर। बिल्कुल सेम है, पहला, दूसरा और तीसरा टेस्ट बिल्कुल यहाँ पर उनके अंदर सेम पैटर्न रहने वाला है, तो इसमें आपको ज़्यादा समस्या रहेगी नहीं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का। और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो कि लिखित कितने की होती है और मौखिक कितने की होती है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा आपके पास में जो कि 50 नंबर की यहाँ पे दे रखी है। देखिएगा लिखित परीक्षा प्रत्येक विषय के लिए यहाँ विषय दे रखे हैं और प्रत्येक विषय के लिए आप यहाँ पे देख सकेंगे कि प्रत्येक विषय के लिए जो आपके लिखित परीक्षा है वह आपके पास में 50 अंक की है और जो कि मौखिक है लिखित के साथ में तो वो आपके 20 नंबर का है। टोटल आप इसके देखेंगे तो आपके 70 नंबर का यहाँ पर जो ग्रांड टोटल है ये होने वाला है। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर प्रत्येक विषय के अंदर जो कि टोटल रहने वाली है वह 70 अंकों की रहने वाली है। इसी के साथ ही हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा के अंदर, तो वार्षिक परीक्षा के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है और यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा लिखित और मौखिक परीक्षा में। लिखित परीक्षा यहाँ पे प्रत्येक विषय के लिए आप यहाँ पे 70 नंबर की देख सकेंगे और जो कि आपके मौखिक परीक्षा है वह 30 नंबर की होगी और यहाँ ग्रांड टोटल हो जाएगी आपके पास में 100 नंबर की। तो यहाँ आप हर एक वीक देखेंगे तो पहले टेस्ट से लगा के तीसरे टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा तक इनकी टोटल आपके पास में अर्धवार्षिक परीक्षा की 70 नंबर है और आपके पास में तीनों ही टेस्टों की 10-10 नंबर है। तो टोटल आपके पास में 100 नंबर हो जाएंगे। तो 100 और वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की, तो ये 200 नंबर की यहाँ पे हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जो कि अन्य विषय रहने वाले हैं, जो कि 3 अन्य विषय रहते हैं। कार्यानुभव है, कला शिक्षा है और स्वास्थ्य शिक्षा है। प्रथम परक यानी प्रथम मूल्यांकन 20-20 नंबर का होगा, द्वितीय मूल्यांकन भी 20-20 नंबर का है इनके अंदर और जो तृतीय मूल्यांकन है वह भी आपके यहाँ पे 20 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। चतुर्थ मूल्यांकन है और 5वां मूल्यांकन है। टोटल मिला के यहाँ पर 5 बार इनका मूल्यांकन लिया जाता है और यहाँ योग वापस रहेगा इनका भी 100 से। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि जो कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा है ये भी आपके कितने नंबर की रहेगी, 100 नंबर की यहाँ पे रहेगी।
देखो इसी के साथ ही नोट भी है। जो क्रम संख्या हमारे पास में 7, 8 और 9 है, यानी कि ये जो कार्यानुभव और ये तीनों दे रखी है, इनके अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है, जो कि ग्रेड 2 है और जो कि सेक्शन नंबर 8 और 2 के अंदर अनुसार यहाँ पे रहने वाली है। और मौखिक मूल्यांकन है तो विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को आप आधार यहाँ पे मान सकेंगे। तो ये आपके यहाँ पे जो कि स्पष्ट यहाँ पे दे रखा है। तो सर इस प्रकार से ये कक्षा 6 से 8 का अंक विभाजन आपके यहाँ पे रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप इस प्रकार से आपके विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के पेपर तैयार करके उनके एग्जाम ले, जिससे कि आपको अंक विभाजन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। साथियों देखिएगा, यहाँ जो परीक्षा जो तैयारी अवकाश रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 दिन, देखिए अर्धवार्षिक के लिए 1 दिन है और वार्षिक परीक्षा के लिए 2 दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापकों के मंत्रालय कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख और व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक के लिए 1 दिन का और वार्षिक परीक्षा के लिए 2 दिवस का परीक्षा तैयारी अवकाश आपको देना होगा। और यहाँ जो कि दे रखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आसन अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाले विद्यार्थियों तो 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकता अनुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन यहाँ पे किया जा सकेगा। और SIQ और CC संचालित समस्त विद्यालयों में प्रारंभिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से मूल्यांकन यहाँ पे किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान सरकार के जो कि आदेश क्रमांक आया था उसकी पालना हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अवकाश की है आपका स्पष्टीकरण यहाँ पे दे रखा है। दिसंबर माह का शिविर पंचांग और यहाँ मेंशन्ड है अर्धवार्षिक परीक्षा के संदर्भ में अपडेट और दे रखा है कि 12 से 24 दिसंबर के बीच में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करना है। SA2 और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन भी यहाँ पे कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा तो हुआ है SA2, परंतु SA2 शिविर पंचांग के अंदर पहले से ही मैंने आपको बता दिया कि भाई SA2 जनवरी माह के जो कि द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। केवल अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन यहाँ पर आपको करके रखना है।